मौका भी है, दस्तूर भी है। मौका है, दस्तूर है और तारे घिरे हुए। मेरा हाल ये है कि तौबा किए हुए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस जलसे हसीन के सदर मोहतरम और डायस पर मौजूद तमाम हमायदीन, कायदीन, दानिशफरान और मेरे सामने मिल्लत के तमाम बही खान, अस्सलाम वालेकुम। असल में बात जब मौजू दिया जाए तो गुफ्तगू उसी पे होनी चाहिए, और ये मौजू ऐसा दिया है फरद भाई ने जिसके लिए मुझ जैसा लाबलद इंसान जो कानून से बिल्कुल नावाकिफ़ हो वो क्या बोलेगा। जिसने हिंदुस्तान का आइन न पढ़ा हो तो वो आइनी हुकूक के बारे में क्या जान सकता है। ताहम मुझे हुक्म हुआ है तो दो चार लफ्ज़ आपकी समाज के हवाले करता हूँ। मैं सबसे पहले फ़रहत उस्मानी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और उनको तहसीन आफरीन देता हूँ कि मिल्लत के इस दर्द में फ़रहत उस्मानी साहब अलीगढ़ की सरज़मीन में, अलीगढ़ की सरज़मीन से एक ज़बरदस्त आवाज़ हैं। हमें उनका इस्तकबाल करना चाहिए और उनकी काविशों का इस्तकबाल करना चाहिए, सराहना चाहिए। असल में डॉक्टर विजेंद्र साहब यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने कानून की हुक्मरानी कैसे होती है इसको देखा है। लेकिन एक प्रोग्राम में हमने इन्हीं को मुखातिब करते हुए कहा था इसी जगह पर कि कानून की हुक्मरानी आज के पस मंज़र में किसी गोशाए आफियत की तलाश में है। मैं फ़रहत उस्मानी साहब की जानिब से साबिक़ मेयर आली जनाब फ़ुरक़ान साहब का खैर मक़दम करता हूँ। असल में अब कानून की हुक्मरानी का ताल्लुक़ मोहतरम वाइस चांसलर साहब हुकूमत वक्त के हाथों में रह गया है। हुकूमत वक्त जैसा चाहेगी वैसे उसका पालन होगा, वैसे उसका निफाज होगा। कानून की धज्जियां उड़ती रहें। जब वो हुकूमत में बरसरे पैकार हैं, जब वो हुकूमत के अंदर मुकम्मल ताकत के साथ हैं, तो उनके हाथों को कौन रोक सकता है और उनके कानून की धज्जियां उड़ाने से उनको कौन रोक सकता है। अदलिया पर उनका दबाव, कानून निफाज करने वालों पर उनका दबाव, अगर वो दबाव में काम नहीं करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो उनके ट्रांसफर हो जाते हैं, वो वहां नहीं रुकते। फ़रहत उस्मानी साहब अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ कानून के जवाब में अब और जब भी
इक़्तिदार आला के हाथों में रह गई है और इक़्तिदार हासिल करने के लिए आपको कमर बस्ता होना पड़ेगा। सियासी शऊर आपके अंदर जब तक नहीं होगा, सियासी शऊर की बेदारी जब तक आपके नौजवानों में नहीं होगी, उस वक्त तक आपका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। कौन नहीं जानता बाबरी मस्जिद के फैसले को? कानून अलग, आस्था अलग। आस्था कानून पे भारी पड़ गई और हम माइनॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। माइनॉरिटी तो इस वक्त तीरे हदफ है, निशाना हदफ है। उसके ऊपर जो भी किया जाएगा, उसके साथ जो भी किया जाएगा, ये उनके लिए अब पुण्य का काम हो गया है, सवाब का काम हो गया है। जितना माइनॉरिटी को सताया जाएगा उतना ही उनको सवाब मिलेगा, ये उन्होंने तय कर लिया है। लेकिन हमें भी तो कुछ तय करना है। हजारों साल से कोई कम्युनिटी अगर अपने हुकूक के लिए एड़ियां रगड़ रही थी, आज उनको अल्लाह ताला ने, उनकी काविशों ने, उनके इत्तेहाद ने जमहूरी निजाम के अंदर यह कुव्वत अगर बख्शी है तो कोई बदफाल नहीं, नेक फाल है। हां, उसका जायज इस्तेमाल अगर वो कर ले तो तमाम लोग उनको सराहेंगे, तमाम लोग उनकी तारीफ करेंगे। मगर कुव्वत का एक बड़ा नशा होता है और उस नशे में वो कानून को नहीं देखता, हुकूमत को देखता है। उनके निशाने पर मुसलमान ही नहीं होते, उनके निशाने में हर वो शख्स होता है, हर वो कम्युनिटी होती है जो उनके रास्ते में हायल होती है, चाहे वो शिवसेना ही क्यों ना हो। शिवसेना के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकी। हमारे तहफ़्फ़ुज़ का मामला सबसे पहले, सबसे अव्वल अल्लाह के यहां है और हमारे इत्तेहाद के अंदर पोशीदा है, हमारे सियासी शऊर के अंदर पोशीदा है। हम सियासी शऊर को पैदा करें और अपना एक हदफ तय करें, तय करते हैं। ये बैठे हैं हमारे दोस्त फुरकान साहब, ये सियासी इत्तेहाद का समर थे, कल थे। लोगों ने इनकी मिसाल देकर फिर उसी चुनाव के ऊपर, उसी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ा, लेकिन हमारे भाइयों ने उसके पर कतर दिए और वो चला गया, नहीं हो पाया। कुदरकी के अंदर 12 लड़ रहे थे। तुम इत्तेहाद कायम करोगे, तुम मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, तुम मुल्क चलाओगे, पहले घर को तो चला लो। पहले घर नहीं चल रहा, मस्जिदें नहीं चल रही। मैं एक बार फिर फरत उस्मानी साहब का शुक्रगुजार हूं। मुक़र्रीन बहुत हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ ये बात कहना चाहूँगा आपके तवस्सुल से कि मेरी बात अगर कोई बुरी लगी हो तो मैं उसे वापस लेता हूँ और मादरत का हूँ। अस्सलाम वालेकुम। साबित होंगी आपकी बात। दोस्तों, ये थे डॉक्टर एसयू खान साहब जो सियासी शऊर को उजागर करने की बात कर रहे थे। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजें।